हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमारे पेज सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा एक कहानी लेकर आते हैं जो आपके दिल को छू जाती है, तो आज की हमारी कहानी भी ऐसी है जो आपके दिल को छू जाएगी। तो इसे एंड तक जरूर सुनिए। गीता की शादी को अभी कुछ ही वक्त बीता था कि ससुराल वालों के अत्याचार बढ़ने शुरू हो गए। वह हर रोज सास और ननद के दिए तानों से थक चुकी थी। अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने के बाद भी कभी कभी उसकी सराहना नहीं हुई। गीता एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वह जानती थी कि ससुराल पर उसका कितना हक बनता है, लेकिन एक नई नवेली दुल्हन होने के नाते उसने कभी अपनी सास और ननद के सामने कोई सवाल नहीं किया। न जाने क्यों उसके मन में विश्वास था कि वह उनके बर्ताव को एक दिन बदल देगी। कभी कभी उसका विश्वास डगमगाने लगता तो कभी कभी वह अपने भीतर इतना आत्मविश्वास भर लेती कि वह अपने प्यार से इस घर में अपनी जगह बना लेगी। समय बीतता रहा, न जाने क्यों परिवार वालों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। गीता ने अपने पति से भी कब तक शिकायतें लगाती, क्योंकि वह जानती थी कि एक बेटा माँ और पत्नी के बीच ना पड़े तो ही अच्छा है। अगर राजीव गीता का साथ देता तो शायद उसकी माँ बुरा मान जाती, और अगर वह माँ का साथ देता तो गीता। इसलिए गीता ने कभी राजीव को इस मामले में शामिल ही नहीं किया। वह राजीव को कभी भी घर में हुई घटनाओं के बारे में नहीं बताती थी। वह जानती थी कि अगर राजीव को इन बातों का पता लगेगा तो वह परेशान होगा। अभी शादी को 7 महीने ही बीते थे कि गीता की सास शकुंतला ने परिवार में एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया, जिसमें उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। शकुंतला ने सभी रिश्तेदारों को साथ अपनी बेटी को भी निमंत्रण भेजा। आज शकुंतला जी बहुत खुश थी क्योंकि उनकी बेटी जो आने वाली थी। शकुंतला जी का हाल अक्सर ऐसा ही होता था जब वह अपनी बेटी को अपने पास पाती थी। शकुंतला, सुन गीता, आज खाना थोड़ा ढंग का बनाना। आज विम्मी आ रही है। अगर उसे खाना ढंग का नहीं मिला तो पूरे घर को सर पर उठा लेगी। मेरी विम्मी खाने की बड़ी शौकीन है। शकुंतला जी ने कड़क आवाज में गीता से ये शब्द कहे। गीता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं विम्मी दीदी की पसंद का ध्यान रखूंगी। और थोड़ी देर में विम्मी की गाड़ी आकर दरवाजे के आगे रुकी और शकुंतला जी गाड़ी की ओर लपकी और विम्मी को गले से लगा लिया। शकुंतला जी विम्मी को घर लेकर घर में दाखिल हुए। विम्मी को आता देख गीता सारा काम छोड़ विम्मी के पास गई और उसके चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही झुकी, बस बस ये दिखावा मत किया करो मेरे सामने। कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें कि ढंग से काम करती रहो, बस दिल में इज्जत नहीं रखती हो और बाहर से ये सब दिखावा। विम्मी ने अपने पैरों को दूर सरकाते हुए गीता से कहा। ये बातें सुन गीता की आंखें डबडबा गईं, लेकिन वह अपने बहते हुए आंसू को समेटकर फिर से काम में जुट गई। वह जानती थी कि मेहमान घर में मौजूद हैं। अगर उसकी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो सबके सामने घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी और उस बेइज्जती की तोहम भी उसी पर लगेगी। नियत समय पर पंडित जी आ गए और पूजा भी अच्छे से संपन्न हो गई। सभी मेहमान भोजन करने के बाद प्रस्थान कर गए। मेहमानों के जाने के बाद गीता ने मोर्चा संभाला, क्योंकि पूरा घर फैला पड़ा था। सभी गीता की साफ सफाई में ही व्यस्त थी कि उसे अपनी सास के कमरे से विम्मी दीदी की आवाज सुनाई थी। वह दोनों गीता को ही लेकर बातें कर रही थी। अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, बस यही 2 काम आते हैं इसे। काम की कह दूं तो नानी मर जाती है, शकुंतला जी ने फुसफुसाते हुए कहा।
तो बोल क्यों नहीं देती माँ, इसे फ्री में कौन रोटी देगा भला। काम नहीं करेगी तो रोटी कहाँ से खाएगी। ऐसे काम थोड़ी चलता है। जब तक घर के काम में मदद नहीं करेगी तब तक घर में कैसे रह सकती है। थोड़े दिन देख लो माँ, अगर फिर भी ना बन पड़े तो दिखाओ इसे घर से बाहर का रास्ता और भेजो इसके घर। जब काम ही नहीं करेगी तो यहाँ रखकर फायदा भी क्या। विम्मी ने गुस्से में अपनी माँ से ये कहा। न जाने क्यों ये बातें सुनकर गीता का सब्र का बांध टूट गया और वह ना चाहते हुए भी शकुंतला जी के कमरे में जा पहुंची। माफ करना विम्मी दीदी, ना चाहते हुए भी आपकी सारी बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं आपकी हर बात को अनदेखा कर रही थी, पर फिर भी अनदेखा नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है कि एक घर में बिना काम किए कोई भी बहू 7 महीने निकाल सकती है। मैंने अपने 7 महीने दिए इस घर को, पहनना ओढ़ना एक और कर मैं दिन रात घर के कामों में लगी रही, यह सोच के कि कभी तो आप दोनों को मेरा किया कोई छोटा सा ही काम दिख जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। मैं जानती हूँ कि ससुराल में फ्री की रोटियां किसी को नहीं मिलती, मुझे कैसे मिल जाएंगी। और रही बात मुझे मेरे घर भेजने की, तो आप होती कौन है मुझे मेरे घर से भेजने वाली। यह घर मेरा है और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे मेरे ही घर से निकालने की बात कहें। गीता ने विम्मी को जवाब दिया। गीता की बातें सुन विम्मी और शकुंतला जी सहम गईं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। गीता अपनी बात पूरी कर कमरे से बाहर जा फिर से काम में जुट गई, क्योंकि वह जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। जिसे जब सुधरना है वह तभी सुधरेगा। दोस्तों, तो एक बात कभी समझ में नहीं आती कि एक औरत मायके को अपना घर कहे या ससुराल को। क्यों हर रोज ससुराल में उसे यह महसूस कराया जाता है कि अगर 2 टाइम की रोटी खानी है तो उसको भी घर का काम करना पड़ेगा, और अगर काम में थोड़ी भी कमी हुई तो घर के दरवाजे हर समय उसके लिए खुले रहेंगे, जिससे वह ससुराल छोड़ अपने मायके जा सके। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करके हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।